है हेड बोर्ड पुराना बेड का। मैं और हस्बैंड मिल के इसको खोल दिया, हथौड़ा मार मार के हस्बैंड को खोलना पड़ा, मैंने थोड़ा सा हेल्प किया। ये नया वाला मैट्रेस है, नया बेड का। ये हेडबोर्ड का डिज़ाइन और जो नया हेडबोर्ड का डिज़ाइन सेम नहीं पर सिमिलर है, मतलब वाइट रॉट आयरन का भी है। ये हेडबोर्ड हमने बाहर कर दिए थे, वो है पुराना वाला मैट्रेस दरवाजे के बाहर। तो ये देखिए, इसको बाहर कर दिए थे, बाद में रिसाइकल वाला लेके चले गए। इस साइड पे तो यही रहेगा जो फ्लावर वेस है, और सोफ़ा तो ऐसे ही यहाँ पे ही रहेगा। तो ये है मेरी सास आने का तैयारी का व्लॉग। हम लोग नया नया क्या कर रहे हैं, एक लैंप है और ये वाला और एक लैंप हस्बैंड लेके आए हैं। और ये है टावर फैन। इस रूम पे सीलिंग फैन का सुविधा है, हम लोगों के पास सीलिंग फैन नया है भी, गैरेज पे पड़े हुए हैं, पर मेरी सास माना किए थे, इसलिए हम लोगों ने ये वाला टावर फैन हस्बैंड ने नया खरीद के लेके आए। अभी घर का हाल देखो, तहस नहस हो गए हैं। यहाँ पे जो बॉक्सेस है, इस पे सास के लिए चीज़ें आई है। इसमें है 4 ड्रॉयर का एक रैक। जो नॉर्मल ड्रॉयर होते हैं अमेज़ॉन से हस्बैंड ऑर्डर करके लेके आए हैं। अभी इसको असेंबल कर रहे हैं हस्बैंड। और बाहर एक मैट्रेस, पुराना मैट्रेस कर दिए थे, तो इमीडिएट कोई उठा के लेके गए, क्योंकि गेस्ट रूम का बेड और मैट्रेस एकदम नया कंडीशन पे था। पर हाँ, फिर भी हम लोगों ने एक बड़ा वाला बेड लिया कि सास अच्छा करके सो पाए। ये देखो, उनके लिए जो ड्रॉयर आए हैं ना, वो हस्बैंड असेंबल कर रहे हैं। देखो, ये उनका हस्बैंड का ऑर्डर, सॉरी हस्बैंड का आइडिया था, ये वाला ड्रॉयर। अभी इसमें मेरी सास नाइटी, अंडरगारमेंट्स, मेडिसिन्स और स्टोरी बुक रखती है, मतलब डेली का चीज़ों का। और आईना उनको नहीं चाहिए था, ड्रेसिंग टेबल नहीं चाहिए था, क्योंकि बाथरूम का ड्रेसिंग टेबल ही उनको पसंद है। ये देखो, ये फ्लिप जो है मैं ड्रॉयर के अंदर कर दूंगी, कि फ्लिप ड्रॉयर के अंदर रखने से चीज़ें अच्छा करके होल्ड कर सकते हैं, इसीलिए। ये देखो, ये है नया वाला बेड, उस बेड से साइज से बड़ा। शायद कैमरे पे आप नहीं समझ पा रही हो, पर साइज से बड़े हैं। ये इनका ट्यूटोरियल ये हम दोनों को मिल के करना पड़ा, इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई, थोड़ा डिफ़िकल्ट था खुद करने का। ये हस्बैंड का आइडिया था। एक वाइट जो क्लॉक होते हैं, वॉल क्लॉक, क्योंकि मेरी सास को वॉल क्लॉक चाहिए होते हैं घर पे, हर रूम पे एक वॉल क्लॉक चाहिए होते हैं उनको। और ये अमेज़ॉन से आ गए हैं नया बेडशीट का सेट। मैं बोली थी नया बेड, नया मैट्रेस, नया बेडशीट, फेस वॉश और बॉडी वॉश, कंडीशनर, शैम्पू और साबुन, ये सब चीज़ का। बाकी सारे हस्बैंड का आइडिया है। छोटा छोटा जो चीज़ उनको माँ को चाहिए होता है ना, वो खुद का आइडिया है। तो बहू बेटी क्यों, मतलब घर का दामाद बोलो, घर का बेटा बोलो, उनको भी एल्डर लोगों को देख के रखना चाहिए। और ये वाला ना कॉटन का है, अमेज़ॉन से मैंने लिया, तो इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। अभी तो सास आ गई है, 1.5 महीने के ऊपर हो गए हैं। वॉशिंग मशीन का गर्म पानी पे धोते हैं, टार्क्वाइज ब्लू के ऊपर, जो बांग्ला पे तूते रंग बोलते हैं, उसके ऊपर वाइट क्यूब प्रिंट है, पर इसका कलर नहीं गए, कोई कपड़े के ऊपर कलर नहीं गए, ख़राब नहीं हुआ। रॉयल बोल के कंपनी है, मैं आपको कागज़ अच्छा करके दिखा दूंगी, आप लोग अभी मैं दिखाऊंगी, आप लोग देख लीजिए। एक फिटेड शीट, एक बेड शीट और 2 पिलो कवर, ऐसे ही है। और साइड का पिलो मेरी सास नहीं लेती है। तो मैं जो बोल रही थी कि वेस्ट बंगाल के बाहर रहते हैं बहुत सारा बंगालीज, और इंडिया के बाहर रहते हैं बहुत सारा इंडियंस इंक्लूडिंग बंगालीज। अपने माँ बाप को तो लेके आते हैं खुद के पास, पर सास ससुर को नहीं लेके आते हैं। और दुख के साथ मैं बोल रही हूँ कि दामाद लोग ये कम ही करते हैं, करते नहीं हैं, ऐसे नहीं है। मैंने जो 13 इयर्स का बाहर का लाइफ पे देखा, बहुएं ज़्यादा ऑब्जेक्शन देती है कि सास ससुर को नहीं लेके आएंगे, कितना भी खाते हैं, और प्राइवेसी कितना ही हैम्पर होते हैं। मतलब साल में 3 महीना या 4-5 साल में 2-3 महीना रहे तो क्या प्रॉब्लम, कितना खर्चा होता है। वो तो अपना पूरा लाइफ का खर्चा जमा के हम लोगों को बड़ा करते हैं ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के यहाँ से डॉलर ऐसे मुंह के ऊपर मारो या कोई गिफ्ट दे दो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होते हैं।
ओल्ड एज पे जैसे कंपेनियनशिप ही बड़ा होते हैं, बहू बेटी का, दामाद का, बेटे का कंपेनियनशिप माँ बाप चाहते हैं। उनको तो ग्रिड नहीं आते हैं ना, जैसे मेरी सास आई है इतना डिमांड नहीं करती है, जो इतना कम खाती है ना, मैं 2-3 आइटम बनाती हूँ वो खा ही नहीं पाती है, मतलब नेक्स्ट डे के लिए रह जाते हैं। इतना कम राइस खाती है, एक रोटी खाएगी रात को या एक पराठा खाएगी, सब कुछ कम 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 कम। वो डरती है खाने में, 75 ईयर्स का है, बहुत सारा मेडिसिन्स लेती है, तो इसीलिए वो डरती है। मैं हस्बैंड को बोला कि वो मेरी सास का पैर पे जो हाटू बोलते हैं ना, वहाँ पे नी पे प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने बोला जल्दी जल्दी लेके आओ। बाद में हम लोग बुलाए, वो नहीं आ पाई, तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से बोल रही हूँ। और ये नए घर पे वो रहे भी नहीं। ये देखिए लैम्प कितना अच्छा लग रहा है, और मैट्रेस, नया मैट्रेस कितना बड़ा है, ठीक है। वो ना बहुत आराम से सोती है इस मैट्रेस पे, तो घर ऐसे दिख रहा है। बहुत, बांग्ला पे एक बात बोलते हैं ना, छीम छाम, तो वो ऐसे ही पसंद करती है। सोफ़ा है, बेड है, टीवी है, और टीवी के बाजू में वो ड्रॉयर है, और टीवी पे Z5 है, नेटफ्लिक्स है। वो सारा दिन टीवी देखती है। मैं काम नहीं कर पाती हूँ उनसे, वो बोलती रहती है काम करवाओ मुझसे, तो मैं कपड़े फोल्ड करने देती हूँ। और ये रैक पे वो अपना कंघी वंगी रखती है, और बाथरूम पे तो बड़ा वाला मिरर है। और ये देखिए, ये वाला जो इलेक्ट्रिक केटल है, मेरी सास गर्म ठंडा पानी मिला के पीती है। मैं तो नहीं जानती थी इतने साल पे, वो हस्बैंड खरीद के लेके आए हैं खुद के आइडिया से, मैंने नहीं बोला। तो अभी वो बहुत एंजॉय कर रही है। और मेरी सास आने का तैयारी का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाय एवरीवन, फाइनली मेरी सास आ गई है। अभी 2:30 बजने वाले हैं दोपहर का, अभी तक घर पे नहीं आए। हस्बैंड 11 बजे निकल गए थे ऑरलैंडो एयरपोर्ट पे, तो उनका 2 लगेज पे 1 लगेज थोड़ा देर से आए हैं, फिर वो लोग ग्रोसरी करके आ रहे हैं। तो सास मेरे हस्बैंड को बोली है कि उनको भूख नहीं लगा, शायद फ्लाइट पे जो खाई है ना उससे पेट भर गया, और 75 इयर्स इस जुलाई पे हो जाएंगे, इसीलिए भी मैं बोली थी कि आप आ जाओ यहाँ पे आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। 75 इयर्स उनका एक ही संतान है, मतलब एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अभी तक वो नहीं जानती हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। जस्ट मैं बहुत 2-3 साल पहले बोली थी, और इस साल मैं बोल रही थी, मैं और हस्बैंड मिलके बोल रही थी उनको कि आप आ जाओ, तो आई है। फर्स्ट टाइम आई थी 1.5 महीना के लिए, उससे ज़्यादा रुकने का प्लान ही नहीं था उनका। इस टाइम बोल के 3.5 महीना रहेंगी। मैं चाह रही थी कि दुर्गा पूजा के वक्त दुर्गा पूजा यहाँ पे देख के फिर जाए, पर होते हैं उनका कुछ काम होते हैं, ऑफिशियल काम, तो साल पे मार्च और सितंबर पे इंडिया पे रहना, कोलकाता पे रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए। तो उनका रूम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। इंडिया से बहुत सारा मिठाई आ रहे हैं मेरे लिए, नाइटीज़ आ रहे हैं। ये देखो, ये नाइटी मेरी मम्मी ने दिए थे मुझे लास्ट टाइम, ये और एक वाइट वाला नाइटी, और सास तो दिए थे। ये सब वीडियो है। और ये जो बेड है ना, वाइट बेड, तब मैं दिखाई थी यहाँ पे सोफे पे बैठ के दिखाई थी आप लोगों को इंडिया से क्या क्या लेके आई सास। बहुत सारा ग्रोसरी, जैसे मस्टर्ड पाउडर, सनराइज मस्टर्ड पाउडर, मिठाई, हस्बैंड के लिए मिठाई, मेरे लिए बहुत सारा मसाला, फिर नाइटी, और वो खुद की मन से भी लेके आती है, वो मैं नहीं जानती हूँ। जस्ट मतलब जो सुनी है थोड़ा सा, कुछ तो सरप्राइज होगा मेरे लिए। हमेशा ऐसे ही करती है, मैं इंडिया जाती हूँ यहाँ पे वो आती है। 2016 पे आई थी हमारे शादी का 6 साल बाद, फिर 7 साल बाद आ रही है, ऐसे गर्मी पे ही आई थी 2016 पे। तब मैं फुल टाइम जॉब भी करती थी, ऐसे वर्क फ्रॉम होम, कंप्यूटर पे छोटा मोटा जॉब, ऐसा नहीं, तो सारा दिन अकेली ही रहती थी। तो पर हम लोग 2 बेडरूम अपार्टमेंट पे रहते थे। एक रूम पे हस्बैंड का ऑफिस रूम और सास का एक बेड था। तो मैं जब जो हेयर कट किया था ना, कैंसर पेशेंट्स को डोनेट किया, उस पे ये बेड है।
ये बेड नहीं, सॉरी, उस पे वो पुराने वाला बेड है वाइट वाला, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी तो आप लोग देख पाओगे कि ये बेड साइज पे भी बड़ा है और बहुत मतलब चौड़ा में भी, मतलब विथ पे भी बड़ा और हाइट पे भी बड़ा है। डिज़ाइन भी अलग है, पर ऐसे वाइट रोटर एंड का बेड। ये रूम थोड़ा वाइट वाइट ही रखना है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाए हैं ये रूम का जो वॉल का कलर है ना, डीप वायलेट कलर है। वायलेट और टार्कवाइज मिला के जो एक कलर होता है उसका डीप शेड, तो डार्कर शेड, तो हम लोग ना लाइट कलर पसंद करते हैं। पर पहली बार हम लोग पेंट कर रहे थे, खुद पेंट किया पूरा इस रूम को, पूरा घर को ही हम दोनों मिलके, मैं और हस्बैंड मिलके पेंट किया, तो इसीलिए समझ नहीं पाए, तो इसीलिए सब कुछ वाइट वाइट रख रहा है कि वाइट रहेगा ना तो जो इस ये रूम का जो डार्क जो कलर है ना थोड़ा कम हो जाएगा। एकदम लाइट कलर पसंद करते हैं हम लोग, कलर देख के ना कभी कभी समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए किचन और ड्राइंग रूम एरिया आपने तो देखा ही है बहुत बार, फिर भी आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। और ये गार्डन की तरफ और एक तरफ ये बाथरूम है। बाथरूम मेरे हस्बैंड ने खुद पूरा क्लीन किया, मैंने फ्लोर मॉप कर दिया पूरा, जो पापोश बोलते हैं ना, मैट, डोर मैट्स जैसे बाथरूम मैट को पूरा क्लीन, स्टीम क्लीन किया, पूरा मिरर, सिंक, कॉमोड, बाथटब पूरा क्लीन करके माँ के लिए शैम्पू, फिर साबुन, फिर ये वाला चीज़ लोटा, मैंने बोला डॉलर स्टोर से मेजरिंग कप लेके आओ, ये लेके आए क्योंकि हमारे घर पे वेट वाइप्स और वाइप्स होते हैं, पानी का यूज़ नहीं होते हैं, हमारा हैबिट ही ऐसे हो गए हैं। तो वेट वाइप्स तो डिसइंफेक्ट भी होते हैं, तो पर सास को लोटा चाहिए, तो ये जब चली जाएगी इसको ट्रैश करके चली जाएगी, तो ये सब कुछ खरीद के लेके आया। और ये देखो नया टॉवेल, ऐसे 2 टॉवेल और इससे एक हैंड टॉवेल, सब कुछ। तो ये अभी सास का बाथरूम हो गया। और ये देखो अभी किचन ऐसा है। ये देखो ये इलेक्ट्रिक केटल मेरे घर पे नहीं था, ये हस्बैंड लेके आए क्योंकि मेरी सास थोड़ा गर्म और ठंडा, नॉर्मल और गर्म पानी मिला के पीती है, ये वाला ऐसे। और शी लव्स गार्डन, तो इसीलिए ना हम लोगों ने ऐसे पर्दा वर्दा ऐसे हटा दिया कि गार्डन दिखेगा तो उनको अच्छा लगेगा। पेड़ पौधे से बहुत प्यार है। तो ये व्लॉग अभी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अभी तो 2:33 PM है, अभी तक नहीं आए। तो मैंने 2 आइटम वेज आइटम ही बनाया, वो ना नॉन वेज इतना पसंद नहीं करती है, और गरम भी बहुत है ऑरलैंडो पे, ऐसे नहीं कोलकाता पे ही सिर्फ गरम, यहाँ पे भी गरम है। राइस हो गया, अभी आ जाएंगे तो हम लोग खा लेंगे। मेरा पूजा वूजा सब कुछ हो गया, देखिए। तो चलो टाटा बाय बाय। मेरे सास आने का तैयारी का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।